हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज कश्यप। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो यूपी पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं और उनका ख्वाब है कि वो अपने शरीर पर वर्दी को धारण करें। तो यूपी पुलिस का नया नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 का, जिसमें आपकी वैकेंसी होगी 60,244। और इस वीडियो में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी कि आपको कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी के लिए कितनी है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है और कब तक करना है, कितनी फीस लगेगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, कैटेगरी वाइज, और आपको सिलेबस से लेके आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बस से दबाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व्ड है। यानी कि जनरल के लिए हैं 24,102, EWS के लिए हैं 6,024, OBC के लिए हैं 16,264 और SC के लिए है 12,650 और ST के लिए है 1,204। इस तरीके से कुल हमारा एवरेज टोटल मिला के 60,244 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब जान लेते हैं हमें आप कब तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 27 दिसंबर 2023 को और लास्ट डेट हमारी 16 जनवरी 2024 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस जमा करने का अंतिम डेट है वो 18 जनवरी 2024 है। और आपको आवेदन शुल्क के रूप में, यानी कि आपका फ़ीस लगेगी 400 रुपये। तो ये तो रहा हमारा आवेदन करने का प्रक्रिया। आपको किस, यानी कि शैक्षिक योग्यता कितनी होगी। आप भारत सरकार द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को ये जान लेना चाहिए, अगर वो 12th में यानी कि इंटर में पढ़ रहे हैं, यानी कि F ईयर हैं, तो वो आवेदन ना करें, क्योंकि वे इस श्रेणी में आते हैं तो आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। ये तो रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आयु सीमा का क्या प्रावधान है। यानी कि पुरुष वर्ग के लिए 1 जुलाई यानी कि 1/7/2023 को आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि आप 18 से ज़्यादा और 22 से कम ना हो। ये तो रहा एक पुरुष वर्ग के लिए। अब अभी हम जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो हम अभी आगे वीडियो में जान लेंगे। और ऐसे ही इसमें आपको जन्म तिथि के बारे में भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 2 जुलाई 2001 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। ये तो रहा पुरुष वर्ग के लिए। ऐसे ही महिला वर्ग के लिए भी जान लेते हैं। 1 जुलाई 2023 को वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु अभी प्राप्त ना की हो, यानी कि अभी करंट में है तो 25 वर्ष से कम का हो। और इसमें भी वही क्राइटेरिया है, 2 जुलाई 1988 से 1998 से पहले का जन्म ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये तो रहा कुछ आयु का जो प्रावधान है। अब हम जान लेते हैं कैटेगरी वाइज कि आपको क्या क्या एज रिलैक्सेशन कितने साल का मिल रहा है। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, SC के लिए है 5 वर्ष। इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो किस अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इन सभी का आपको जाति प्रमाण पत्र काम करेगा। ये तो रहा SC के लिए। अब OBC का, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष और आर्थिक रूप से EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई छूट नहीं है एज में, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष का है और होम गार्ड के लिए कोई नहीं। और जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई विशेष, जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है। इसमें 20% का रिजर्व कोटा है। अब
जान लेते हैं। इसमें हम अभी आगे की तरफ हमारा पॉइंट एक रह गया था कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा। तो इसमें सामान्य जनरल के वर्ग के लिए यानी कि सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और साथ में अनुसूचित जनजाति के लिए 160 यानी कि 1 मीटर 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना का जो क्राइटेरिया है सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और एसटी कैटेगरी के लिए 87 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। ये तो रहा हमारा एज से लेके फॉर्म फिल किस तारीख को करना है और एज रिलैक्सेशन कितना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपके डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट है तो आप उनके माध्यम से भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के लिए यानी सिग्नेचर के लिए आपको रंगीन फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी जिसका न्यूनतम साइज 20 KB से लेकर 50 KB तक का होना चाहिए। और ऐसे ही सिग्नेचर के लिए 5 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए और दोनों ही अलग अलग अपलोड होंगे। ये तो रहा अपलोड करने का। और इसमें फ़ोटो खिंचाने का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है और ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो यानी कि दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। और मुंह बंद आंखें खुली, चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखें, कैमरे पर सीधी नज़र हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंख साफ दिखनी चाहिए और गिलास रंगीन होना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं किया जाना चाहिए। ये तो रहा एक फ़ोटो का क्राइटेरिया। अगर आप इन क्राइटेरिया में से कोई भी फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं सिलेबस की बात। फ्रेंड्स, इसमें आपको 300 अंकों की परीक्षा होने वाली है, वो भी 2 घंटे की। इसमें सामान्य ज्ञान 4 सब्जेक्ट इन्होंने शामिल किए हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि उपलब्धि, अभिरुचि बुद्धिलब्धि एंड तार्किक क्षमता। इसमें पहले नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, अब इसमें ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। जो लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जो सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 अंक किए जाएंगे। तो ये तो रहा एक संपूर्ण क्राइटेरिया जिसमें आपको सिलेबस का भी पता चल गया। फ्रेंड्स, अब हम एक नया सीरीज और स्टार्ट करेंगे यूपी पुलिस का स्पेशल। तो जल्द मिलते हैं यूपी स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।